कोसी क्षेत्र के निवासियों ने बैंक में खाता खोलने के नाम पर स्वयं के साथ की गई धोखाधड़ी की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की है। सोमवार को मथुरा एसएसपी कार्यालय पहुंचे दर्जनों लोगों ने धोखाधड़ी की शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हैं जो कि कोसी से यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर। इनके साथ बैंक के एजेंट के द्वारा इनको बहला फुसला कर एक अकाउंट खुलवाया गया, जहां इनके द्वारा नियमित रूप से अपनी रकम जमा कराई गई। लेकिन जब वक्त आया रकम वापसी का तो क्या कुछ बैंक के एजेंट द्वारा कहा गया, आइए बात करते हैं, जानते हैं इन्हीं की जुबानी क्या है इनकी कहानी। जी क्या नाम है आपका? लक्ष्मण जी, क्या कुछ घटना घटित हुई है? हमने पैसा जमा किया था जी, पैसा लेने जाए वो जगह चोर आगे बैंक में जाए, वो जगह बैंक जमा कर दिया लोकमणि और वो कहता अब जमा नहीं किए। आपने अकाउंट एजेंट के माध्यम से खुलवाया था या डायरेक्ट बैंक में? जहाँ एजेंट आया सबके पास। अच्छा, 2-3 बार पैसा निकाले भी है हमने। अच्छा, अब ना निकाले उसने मैं कभी मैनेजर नहीं है, कभी कोई नहीं है। लगभग कितना रुपया किस्तों के रूप में आपने जमा किया? करीब 1,83,000। रोज कभी 100 भी दे दे, कभी 200 दे, सबकी पर्ची रखी है हमारे पास। अच्छा, हाँ। यानी सारे साक्ष्य आपके पास मौजूद हैं जो आपने अपनी रकम हाँ, जमा करी है। हाँ। और फिर बाद में ऐसा क्या कुछ हुआ कि आपकी रकम देने से इनकार कर दिया गया? चलो भाग गए, एक बिना के दिया तो भाग गए, फिर बाद में आ जाओ कहाँ से डोल डाल के पैसा जोर पर हो जाओ। जब आप बैंक गए तो बैंक के द्वारा क्या कुछ कहा गया? बैंक में तो कुछ भी ना करो, जो भाग गए उससे आ तो जानते हो, आ गया फिर कोई बात ना हुई, वो जो करो बैंक में जमा कर दिए। बैंक ने ये कहा खाते में तुम्हारे में कोई पैसा नहीं है, सिर्फ 500। नाम बताइए। सीताराम मेरा नाम है जी। कहाँ के रहने वाले? बठैन खुर्द बठैन खुर्द जी। किस जगह पड़ता है बठैन खुर्द कोसी से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जी। कोसी से यहाँ तक आप आए, क्या जी। थाने चौकी स्तर पर आपकी सुनवाई नहीं? 5 महीने से यही संतुष्टि नहीं मिल रही जी, जहाँ भी जाते हैं वहीं ये हो रहा है काम, इंक्वायरी चल रही है। लेकिन कल तो हमसे ये भी कह दिया गया कि पैसा लेने का तो भूल जाओ। कोसी थाने में हमसे ये कहा गया कि पैसा लेना तो भूल जाओ, ये लोग जेल जा सकते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए हम यहाँ तक आए हैं। जब हम पैसा मैंने पेट काट कर पैसा जमा किया तो पैसा नहीं मिलेगा तो वो जेल जाओ मत जाओ, तो पैसे से मतलब है हमें, कोई जेल से मतलब थोड़ी है उनसे। हमें तो पैसा चाहिए अपने 1-1 रुपये। हमने लॉकडाउन में पेट काट के रुपये जोड़ा है। किस बैंक का मामला है और कहाँ पर है ये शाखा? ये एक सिंडिकेट बैंक है जी, प्रसादी नंगला के पास शाखा, कामर शाखा है। अच्छा, कोसी कला। और भी यहाँ लोग हैं जी। मेरा 300 रुपये डेली का खाता जी। क्या नाम है आपका? गुड्डन। जोर से बोलिए। गुड्डन। गुड्डन, क्या हुआ? ये हमारी दुकान पर वो लेने आया था, वो पैसा डेली रोज वाला खाता, तो हमने और दूसरे भी दे दो, हमने देने का जब खाता खुलवाया जा रहा था तो क्या कुछ जानकारियां बैंक के एजेंट के द्वारा आपको दी गई? जब वो यूँ कह रहा था आप डेली रोज पैसे जमा करो, हम 100 रुपये रोज दे देते हैं। अच्छा, 100 रुपये रोज दे देते हैं, तो वो यूँ कह रहा था बिना 2-3 बार हमारे निकाल चुकी है, तो 1 साल के नहीं निकले हैं अब। जब वह पैसा आपसे लेता था तो आपको पैसे की एवज में क्या कुछ पर्ची देता था, हमारे कॉपी पे लिख के जाता था, हम पे कॉपी भी है। अच्छा, हाँ, वो कॉपी भी है, लिख के जाता था कि भाई ठीक है। तो इस बार जो कह रहे थे हमको ज़रूरत है पैसे इनकी, हमने कहा निकाल दो, उसने कहा ठीक है निकाल दूंगा। वो साइन करवा के ले गया तो उसने नहीं आया। वो 3 जनवरी के बाद वो दुकान पर आया ही नहीं है। अच्छा, हाँ, आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। जब आप वहाँ उसके घर गए, बैंक गए, प्रयास किया तो उन लोगों ने क्या कुछ कहा आपसे? हमको गाली गुप्ता मिलती है, हम पे वीडियो भी है गाली गुप्ते की। अच्छा, हाँ। कौन करता है गाली गुप्ता? उसके पिताजी कहते हैं, बैंक वाला भी नहीं कह दिया क्या कोई पैसे नहीं मिलेंगे, जेल जा सकता है। अच्छा, हाँ, यानी पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं पैसे नहीं मिलेंगे। फिर हम बताओ, उसके पिता कहता है इसको चीर दो, फाड़ दो, हम क्या कह सकते हैं। दर्शकों, यहाँ ये लोग कुछ पर्चियाँ आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये वह पर्चियाँ हैं जिनके द्वारा इनके द्वारा जिसका पेमेंट किया गया और उसके फलस्वरूप इनको ये चिट्ठियाँ दी गई। और भी लोग हैं और जिनसे जानकारी करेंगे। जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम लक्ष्मी नारायण है जी। लक्ष्मी नारायण जी। हाँ जी। आपके क्षेत्र के विधायक भी लक्ष्मी नारायण जी हैं। क्या विधायक जी को आपने इस सब के बारे में अवगत कराया? हमने कही थी जो उनसे, पर वो यूँ कह रहे थे कि हम इन कामों में हमको पहले जानकारी नहीं थी, अब इन कामों पे हम ध्यान देंगे आपके पे, हम कल में लेते हैं मंत्री साहब से जी। हाँ जी। अब हमारा डेली वेज का खाता है, हम बैंक में गया था मैं अभी परसों, तो मैनेजर मुझसे बोला था कि ऐसा है मेरे से मूड मत मारो, जिसको तुमने पैसा दिया उससे बात करो, अगर मेरे पास दोबारा आओगे तो पुलिस वाले इनको बुला के हवाल तुमको भगाता हूँ इसमें से, क्योंकि 8-10 दिन पहले तुम भगाए थे ना इसमें से, वो तुम्हारी समझ में नहीं आई।
मैं उस बात को सुन के चुपचाप वहाँ से निकल आया। कल हम थाने गए थे, थाने में उन्होंने धोखा दी थी हमसे कि आपका पैसा एक भी नहीं मिलेगा, खाली ये जेल जा सकते हैं। अगर इनको जब जेल भेज रहे हो ना तो पहले पब्लिक का पैसा दबा दो, उसके बाद में जेल भेजना। हम भी देखते हैं फिर क्या होता है। पैसा देने के बाद में जो आदमी जेल में रहेगा ना, जब खुशी होगी हमको। क्या नाम है आपका? सतपाल है जी मेरा नाम। सतपाल जी, क्या कुछ घटना घटित हुई? ये जी जो लोकमणि है ये बैंक का एजेंट था। हमने बैंक को पैसे दिए, एजेंट के ऊपर नहीं देते हम पैसे। अगर एजेंट लोफर होता है वैसे होता, हम ऐसे नहीं देते। सिंडिकेट केनरा बैंक का ये एजेंट था, उसके ऊपर आधार पे पैसे देते थे। इसके 2009 से दे रहे हैं हम इसको पैसे, आज नहीं दिया कोई। इससे 2009 से हमारा खाता चला हुआ, हर साल हम पैसे निकाल लेते, उसका ब्याज नहीं लेते थे, केवल हमको जैसे रकम जमा होती थी और उसमें तो कट के पैसे मिलते थे। एजेंट के द्वारा जब अकाउंट खुलवाया गया तो क्या कुछ आपको उस पर जो कार्ड भरा हुआ है उस पर लिखी है केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक, उसको पैसे दे रहे हैं हम, बैंक को दे रहे हैं, हम एजेंट को नहीं देते। अगर उस पर कोई फर्जी कागज होता तो हम नहीं देते पैसे उसको। ये पिगमी खाता है और डेली वेज का खाता है, ये सिंडिकेट बैंक का है। अच्छा। और इसके साल भर में आपको ब्याज नहीं मिलेगा, 3 साल में थोड़ा बहुत जो कुछ मिलेगा ब्याज मिलेगा, उससे पहले कोई ब्याज नहीं मिलेगा अगर पहले निकाले। मूल रकम की वापसी किस तरह होगी? 1 साल में मिलते हैं, वह उसमें से भी 1% खर्चा कटता था हमारा। अच्छा। जब हमको मिलते थे उसको बाकी जो कटता खर्चा उसको एजेंट अपनी जेब से दे कि कहाँ से हमको पूरा करके दे देता। कुल कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये हुआ? 265 आदमी हैं हम। तो दर्शकों, आपने देखा, ये थे वो लोग जो कोसी से यहाँ तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वार पर अपनी पीड़ा लेकर के आए थे। यह वह लोग हैं जो रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। एजेंट के द्वारा क्या कुछ इनसे कहा गया, क्या कुछ व्यवहार किया गया, यह आपने स्वयं उनकी ज़बानी सुना। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये आगे समय बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आगे आपसे फिर किसी विषय, किसी मुद्दे पर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।